एक गुरु ने शिष्य से कहा कि सिर के ऊपर ये कुछ पत्थर लेकर जाना है पहाड़ पर। गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए सिर पर पत्थर रखवाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चढ़ना शुरू किया। चढ़ा ना जाए। वहीं दूसरी तरफ उतना ही वजन एक लड़की अपने छोटे से भाई को गोद में लेकर जा रही थी। दोनों साथ साथ चढ़ रहे थे। अब वो पत्थर उसे बड़े बोझ लग रहे थे। थोड़ा चढ़े, एक पत्थर उतार दिया। थोड़ा और चढ़ा, दूसरा पत्थर उतार दिया। थोड़ा और चढ़े, तीसरा पत्थर उतार दिया। ऊपर पहुँचते पहुँचते उसने सारे पत्थर उतार दिए। ले जा नहीं पाया वो। और वो जो लड़की थी वो अपने भाई को बड़े आराम से मुस्कुराते हुए और ऊपर तक ले गई। वज़न दोनों का बराबर था। ऐसा क्यों हुआ? जिस चीज़ से मोह होता है तो उसमें हमें वज़न नहीं लगता है, और जिस चीज़ से हमारा मोह नहीं होता है तो उसमें हमें वज़न लगता है। वज़न दोनों में होता है, लेकिन हम महसूस नहीं करते। उसका ढोना, उसका उठाना, उसका रखना, उसका संभालना हमें अच्छा लगता है, लेकिन वज़न तो दोनों में है। एक लोहे की बेड़ी होती है, एक लोहे के कंगन होते हैं और एक सोने के कंगन होते हैं। किसमें वज़न है? नहीं, वेट यदि तराजू पे तौला जाए तो दोनों का बराबर है, लेकिन आपको वज़न किस में लगेगा? सोने में वज़न नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मोह है ना। तो संसार के काम सारे अच्छे लग रहे हैं। जितनी परेशानियां भी हैं, संघर्ष भी है, दुख भी है, कष्ट भी है, पीड़ा भी है, मगर अच्छा लग रहा है और किए जा रहे। ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ हमें गलत है। कोई भी सामने परेशानी आती हटाने का प्रयास करते हैं, कष्ट आता है दूर करने का प्रयास करते हैं। कोई गलत नहीं लगता है, और हम इस तरह जिए चले जाते हैं। और वही परेशानी यदि किसी पड़ोसी के यहाँ आ जाए तो, पड़ोसी की तरफ से आ जाए तो, एक परेशानी हमारी अपने बच्चे की तरफ से आती है, एक परेशानी पड़ोसी की तरफ से आती है। कौन सी परेशानी बुरी लगेगी? पड़ोसी वाली। और अपने बच्चे वाली, उसमें दूर करेंगे, गुस्सा नहीं आएगा। और पड़ोसी वाले में तो गुस्सा आएगा, कोर्ट कचहरी हो जाएगी। एक बेटा अपना लड़ता है तो कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगी, और एक पड़ोसी लड़े, रिपोर्ट होएगी, है ना। यानी ये सारे काम, जितना सिस्टम चल रहा है ना, ये सारा मोह से चल रहा है। और इस मोह को कम कर दें तो जो चीज़ पड़ोसी के साथ लग रही है वही अपने बेटे के साथ लगने लगेगी, और उस चीज़ से हम दूर होने का प्रयास करेंगे। भार सोने में भी है और भार लोहे में भी है, लेकिन सोने का भार अच्छा लगता है, मीठा लगता है, सुखद लगता है, सुख देता है। 5 तोले के हैं, 10 तोले के कंगन बनवाए मैंने अभी, 10 तोले के हैं। अड़ोसन को बताएगी, पड़ोसन को बताएगी, इसको बताएगी, उसको बताएगी, 10 तोले के बनवाए। ये हार मेरा 10 तोले का है, वजन नहीं लग रहा इसमें। और वही 10 तोले का यदि लोहा पहना दिया जाए तो उसमें दिक्कत आएगी। तो दुनिया किससे चल रही है? मोह से चल रही है। किससे चल रही है? मोह से चल रही है। और मोह हट जाए तो जितना भार लोहे में लग रहा है
सोने में भी भार महसूस होने लगेगा। और जिस दिन सोने में भार महसूस होने लगे, ये लगे कि सोना और लोहा दोनों बराबर हैं, दोनों धातु हैं, दोनों इस धरती से मिलते हैं, दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, दोनों अलग नहीं हैं, एक ही माँ के पुत्र हैं, जिस दिन ऐसे भाव आ जाएं तो समझना आपने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। जिस दिन कंकड़ पत्थर और हीरा मोती एक से लगने लगे, दोनों जमीन में मिलते हैं, दोनों धरती में मिलते हैं, लेकिन एक को इकट्ठा करते हैं और छोड़ के दोनों को जाना है। ऐसा नहीं है कि हीरा मोती अच्छे लगते तो हम अपने साथ ले जाएंगे और कंकड़ पत्थर अच्छे नहीं लगते तो हम उसको यहीं छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। छोड़ के दोनों को जाना है। लेकिन राग और द्वेष ये मोह के बच्चे हैं। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ राग नहीं है वहाँ द्वेष भी नहीं है। यदि पूरे सबका सार निकाला जाए तो राग निकलेगा, राग। तो जैसे ही वीतरागता आती है, वीतराग प्रभु के दर्शन करते हैं, तो वीतराग प्रभु के दर्शन में क्या दर्शन करते हो? क्या दर्शन, उन्हें देखकर क्या सोचते हो? बस निर्गंध अक्षता जलफलागा वसु सजे हिमथार, कुछ भी नहीं सोचते। यही तो दिक्कत है। यदि भगवान को देखकर आपके विचार शुरू हो जाएं तो बहुत बड़ा धर्म अंदर में उतर आया। भगवान का अभिषेक भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो भगवान से लेना चाहिए बस वो नहीं लेते हैं, वो छूट जाता है। केंद्र बिंदु पे हम नहीं जाते हैं, हम केवल आसपास ही घूमते रहते हैं। एक बार श्री कृष्ण के यहाँ पांडव गए तो द्वारिका घूमने की इच्छा प्रकट की पांडवों ने। श्री कृष्ण ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, राज्य काम ज़्यादा है। आप जो उनके विश्वसनीय सेवक थे उन्हें भेज दिया द्वारिका घुमाने के लिए। जब द्वारिका घूमने के लिए गए तो उन्होंने बड़ी अजीब अजीब बातें देखी। उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला पहाड़ से लुढ़कती आ रही है, लुढ़कती आ रही है। बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ दिया, मकानों को तोड़ दिया, और एक छोटा सा पेड़ था उसके कारण से रुक गई। तो बड़ा अद्भुत है, बड़ी अजीब बात है। कोई बात नहीं, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। थोड़ा और आगे गए तो देखा एक तालाब जो आसपास में तो भरा है और बीच में सूखा है। जब कभी तालाब सूखता है तो कैसे सूखता है? आसपास से सूखता है और बीच में भरा रहता है ना। लेकिन वो तालाब बीच में सूखा हुआ था, आसपास में भरा हुआ था। ये भी बड़ी अजीब बात है। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा और आगे गए। आगे जाके देखा एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है, यानी प्यार कर रही है। कोई भी गाय अपने बछड़े को प्यार कैसे करती है? चाट के करती है। उसके पास आपके जैसे हाथ नहीं है ना, आपके जैसे प्यार नहीं कर सकती, वो चाट के ही करती है। फिर वो गाय ने उस बछड़े को इतना चाटा, इतना चाटा, इतना चाटा, इतना चाटा कि बछड़ा लहू लुहान हो गया। थोड़ी सी आवाज़ कम कर, वॉल्यूम कम कर, कि वो बछड़ा लहू लुहान हो गया, खून निकलने लगा उसमें से, इतना चाटा। अब पांडवों से रहा नहीं गया, बोले पहले वापस चलते हैं और जाके द्वारिका में उनसे इसका उत्तर लेते हैं, बाद में आगे द्वारिका घूमेंगे। कृष्ण के पास गए, बोले तुम्हारी द्वारिका में तो बड़े अजीब अजीब काम हो रहे हैं। बोले क्या हो रहा है? बोले एक इतनी बड़ी शिला, इतना बड़ा पत्थर वो लुढ़कता चला आ रहा, पेड़ों को तोड़ दिया और एक छोटे से नन्ही सी कोपल से रुक गया। बोले ये पंचम काल का प्रतीक है। बोले क्या प्रतीक है? बोले
कि बड़े बड़े धर्म के काम करेंगे उससे पाप नहीं रुकेगा, लेकिन सच्चे हृदय से, सच्ची भावनाओं से यदि थोड़ा सा धर्म भी कर लिया जाए तो बड़े बड़े पाप रुक जाएंगे। बोले तालाब वाला ये क्या मामला है? तालाब बीच में से खाली है, आसपास से भरा हुआ है। बोले पंचम काल के लोग धर्म तो बहुत करेंगे, मगर सब ऊपर ऊपर से करेंगे, अंदर से नहीं करेंगे। केंद्र बिंदु क्या है? बीच में होता है। केंद्र बिंदु कहाँ होता है? बीच में होता है, और आसपास उसका सारा परिकर होता है। तो आसपास यानी बाहर से तो धर्म करेंगे, मगर जो धर्म करने का केंद्र बिंदु है ये वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। ये पंचम काल का प्रतीक है। खूब जुलूस निकालेंगे, खूब यात्राएं निकालेंगे, खूब तैयारी करवाएंगे, खूब लाइटिंग करवाएंगे, है ना, खूब सब कुछ करवाएंगे, लेकिन जो एक आत्मा के हृदय से भगवान के दर्शन होने चाहिए, आत्मा के हृदय से अंतरंगता से जो भक्ति होनी चाहिए, आत्मा के हृदय से जो स्वाध्याय होना चाहिए, वो नहीं करेंगे। और वो हम देख भी रहे हैं। यदि ये रिसर्च करी जाए, जैसे लोग वैज्ञानिक खोज करते ना कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो किस चीज़ को पसंद करते हैं, ऐसे ही एक रिसर्च करी जाए कि कितने लोग हैं जो रोज़ मंदिर जाते हैं। पहली, दूसरी बात, मंदिर जाकर के क्या करते हैं, दर्शन कैसे करते हैं, तो उसमें कोई 2-5% निकलेंगे जिनको मंदिर में भगवान नजर आते हैं, और बाकी तो सब प्रतिमा को देख के चले आते हैं। किसको? प्रतिमा। प्रतिमा और प्रतिमावान। क्या? प्रतिमा और प्रतिमावान। मंदिर में जो प्रतिमा है वो प्रतिमावान को देखने के लिए है। इस प्रतिमा से हमें प्रतिभावान तक पहुंचना है जो सिद्धालय में विराजमान है। इसमें हमें साक्षात अरिहंत भगवान की छवि देखनी है, हमें अरिहंत भगवान का गुणगान करना है। जब अरिहंत भगवान का गुणगान करना है तो गुणों का पता तो होना चाहिए कि अरिहंत भगवान में गुण कितने होते हैं। यदि आपसे प्रश्न करूं कि अरिहंत भगवान के गुणों का वर्णन कीजिए, बोलिए, कर पाओगे? कौन कौन कर सकता है? 2-4-10 गुण तो बता दो कि भगवान में गुण क्या है। जो मंदिर में भगवान विराजमान है उसमें कौन कौन से गुण हैं भगवान में? दर्शन करते हो और गुणों का पता नहीं है तो दर्शन कैसे किए आपने? अब सर्व गुण में 2-4 गुण बता दो। सर्व तो कह दिया, सर्व में 2-4 के नाम तो बताओ। नहीं नहीं नहीं, बताओ बताओ, आप बताओ, मुझे अच्छा लगेगा। आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इस बाहुबली को छोड़ के बाकी लोग बताएं। वो स्वाध्याय करता है रोज, इसलिए उसको पता है ना। तो भगवान में अनंत गुण हैं। कितने हैं? अनंत। कितने? अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं। यदि गुण अनंत होते हैं तो अवगुण कितने होते हैं? अवगुण भी अनंत होते होंगे। जब अनंत अवगुण को छोड़ा तो अनंत गुण प्रकट हुए। तो हम में क्या है? अनंत। हाँ हाँ, मान लो ना, मानने में क्या दिक्कत है? अवगुणों की खान है, भरे पड़े हैं अवगुणों से। कभी ये मत सोचना कि हम में बहुत सारे गुण हैं। जब ये लगे कि हम अभिमान आने लगे तो अपने अवगुणों को देखो, गुणों को मत देखो, क्योंकि गुणों को देखते ही अपने को अभिमान आना शुरू हो जाए। अच्छा, वो ऐसा नहीं करता, हम तो करते हैं। वो ऐसा नहीं करता, हम तो ऐसा करते हैं। वो पूजा नहीं करता, हम पूजा करते हैं। वो मंदिर नहीं जाता, हम मंदिर जाते हैं। अरे मंदिर जाने से वो मंदिर नहीं गया और तुम मंदिर जा रहे थे, तुमने क्या कर लिया पहले ये तो देखो। हैं? हाँ, अपने गुणों को का अभिमान करोगे तो हम आगे गुणों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो पांडवों को श्री कृष्ण ने यही बताया कि पंचम काल के लोग धर्म तो बहुत करेंगे,
धर्म करने में मेहनत पूरी करेंगे, धर्म करने में सब कुछ करेंगे, लेकिन केंद्र बिंदु तक नहीं पहुंचेंगे। और जो ध्यान करना शुरू कर देता है वो केंद्र बिंदु पर पहुंचना की कोशिश करने लगता है। पहुंचेगा कब ये पता नहीं है। उसने शुरुआत तो कर दी है केंद्र बिंदु के लिए, लेकिन अभी पहुंचा नहीं है वहां तक। और केंद्र बिंदु तक पहुंच गया यानी इस जीवन की जो सार है, सफलता है, उसकी उपलब्धि उसने कर ली। ध्यान के माध्यम से ही संभव है। चाहे देव पूजा हो, गुरु उपासना हो, स्वाध्याय हो, संयम हो, तप हो, दान हो, इन सब का सार यदि निकाला जाए तो वो शुभ ध्यान है। अभी शुद्ध ध्यान तो होने वाला नहीं है, तो कम से कम शुभ ध्यान में लगे रहें। और शुभ ध्यान में तब जाएंगे जब थोड़ा ध्यान एकाग्रता के साथ में करेंगे। और जब हम एकाग्रता के साथ में ध्यान करेंगे तो हमें अपने मन को पकड़ने की ताकत आएगी, हमें अपने मन को सही जगह लगाने की शक्ति आएगी। वरना ये मन ऐसा है कि हमारे पकड़ में नहीं आता, जहाँ चाहे भाग जाता है। एक ध्यान ही ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इसको थोड़ा बहुत स्थिर किया जा सकता है। पांडवों ने तीसरी बात बताई, बोले एक गाय अपने बछड़े को प्यार कर रही है और अपने बछड़े को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि वो लहूलुहान हो गया। बोले ये भी पंचम काल का प्रतीक है। बोले ये क्या प्रतीक है? बोले पंचम काल के माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उनका वर्तमान और भविष्य दोनों बिगाड़ देंगे। वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा प्यार उनकी जिंदगी खराब कर रहा है। आज तुम्हारे अंदर में बहुत सहनशीलता है, दो बात सुन के चुप रह जाते हो। क्यों? तुम्हारा बच्चा तो नहीं रहता, तुम रह जाते हो। तुम बच्चे की बात सुन के भी चुप रह जाते हो और बच्चा तुम्हारी बात सुन के चुप नहीं रहता है। तुम्हारे अंदर सहनशीलता है मगर बच्चे के अंदर सहनशीलता नहीं है। और जिनके अंदर सहनशीलता नहीं होती है वो जिंदगी में कहीं भी बिखर जाते हैं। और तुम्हारे अंदर सहनशीलता कहाँ से आई? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें डांटा तो तुमने कभी प्रतिकार किया? नहीं किया। चलो डांट दिया, बुरा लगा थोड़ी देर को, ठीक है, कमरे में जाके बैठे, फिर ठीक हो गए, फिर वापस आ गए। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पीटा कि नहीं पीटा? अरे बोलिए ना। कोई कोई समझदार बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पीटा होगा, बाकी तो सब पिटे हैं। और राजस्थान में कहते कुटे हैं, कूट दो, बोले कूट दो इसको, है ना। और स्कूल में, अरे बोलिए ना, स्कूल में भी कुटे हैं। ये कान खींचते थे, हैं, कान में बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो दिमाग की नसों को खोलते हैं। तो जब वो कान खींचते थे तो दिमाग खुलता था। जो चीज़ 2 दिन 4 दिन में याद होने वाली होती थी वो 1 दिन में याद हो जाती थी, क्योंकि एक्यूप्रेशर हो जाता था। हाथ में डंडा मारते थे, हाथ लाल भले हो जाते थे, लेकिन हाथ का एक्यूप्रेशर होने से शरीर की बहुत सारी बीमारियां वैसे ही भाग जाती थी। पीठ पे चटाचट पड़ता था, बहुत सारे पॉइंट, तुम्हारी पीठ मजबूत हो गई। पिट पिट के क्या हो गई? पीठ मजबूत हो गई। गलती करी, सजा भी मिली, सहनशीलता भी आई। और जब तक सहनशीलता ना आए तब तक धर्म करना संभव नहीं हो सकता है। धर्म करने के लिए, धर्मात्मा बनने के लिए सबसे पहली शर्त है सहनशील होना। और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है, जरा सी मंदिर में कोई बात होगी मंदिर छोड़ देगा, पूजा में कोई बात होगी पूजा छोड़ देगा, अभिषेक में कोई बात होगी अभिषेक छोड़ देगा, हैं। और जरा सा माता जी महाराज जी ने आशीर्वाद नहीं दिया भाग जाएगा। अच्छा उनको तो दे दिया, हमें तो दिया ही नहीं। भाई उनका ध्यान उस तरफ था, बात कर रहे थे, कोई काम की बात थी, कोई चर्चा कर रहे थे, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए, कोई बात नहीं है ना। वो तो भेदभाव करते हैं। सहनशीलता तो इतनी है नहीं है कि चलो आज नहीं तो कल मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों मिल जाएगा। लेकिन नहीं, आज आशीर्वाद नहीं दे तो अब तो हम जाएंगे नहीं उनके पास में,
अरे बोलिए ना, तुम गए क्यों थे दर्शन करने? दर्शन देने गए थे या दर्शन करने गए थे? अरे बोलिए ना, दर्शन करने गए थे। और अंदर में क्या अभिलाषा थी कि महाराज हमारे दर्शन कर लें, हमारी तरफ देख लें। यही रहती नहीं रहती। और कई बार तो बाई चांस मैं लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ मैं, माता जी बदनामी, भाई अपना काम करो, लिख रहे हैं, माता जी बदनामी, अभी भी नहीं देखा, माता जी बदनामी। जब तक वो डिस्टर्ब नहीं कर लेंगे ना, तब तक उनकी बदनामी। अब तुम बदनामी करने गए थे या तुम क्या करने गए थे? अरे बोलिए ना, हम दर्शन देने जाते हैं या दर्शन करने जाते हैं? इसका मतलब तो यही हुआ, दर्शन देने, महाराज देखो माता जी हमारी हाजिरी लगा लो, हम आ गए। और तुम हमें देखोगे ही नहीं, तो हमारी हाजिरी नहीं लगेगी, तो फिर बाद में दिक्कत होगी कि अब आप तो आए नहीं हैं। तो बच्चों के अंदर से आज सहनशीलता खत्म हो रही है। वो छोटे छोटे बच्चे 100 नंबर पे फ़ोन कर देते हैं, मम्मी पापा ज़रा डांटें मारें। आजकल के गाँव के तो फिर भी अभी बचा हुआ है ये मामला, शहरों में बड़ा वो हो रहा है, वहाँ तो स्कूल में सिखाया जाता है। और माँ बाप के प्रति मेरे पास तो उदाहरण हैं अपने भारत के, कि जो बड़े बड़े बच्चे थाने में जाके बैठ गए, बड़े आदमी के बच्चे, फिर थाने से फ़ोन आया, फिर ज़बरदस्ती उसे घर वापस लाए कि भैया क्या कर रहे हो। तो ये सहनशीलता कम होने की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। आत्महत्या क्यों हो रही हैं? कोटा में बच्चे कम हो गए, क्यों हो गए? आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आत्महत्या? सहनशीलता नहीं है। हर चीज में तेजी, हर चीज में जल्दी खुश भी हो जाएंगे और जल्दी नाराज भी हो जाएंगे, ये जल्दी प्रभावित भी हो जाएंगे और जल्दी अपमानित भी हो जाएंगे, जल्दी किसी से जुड़ भी जाएंगे और जल्दी किसी से टूट भी जाएंगे। अब पहले की महिलाएं, शादी हुई 50 साल 60 साल पूरा निभा देती थी, कितने गुस्से वाला पति हो पूरी जिंदगी निकाल देती थी। और अब 2 शब्द बोल के तो बताए वो, या तो जेल भेज देंगी या घर छोड़ के चली जाएंगी या दुनिया भर के आरोप लगा देंगी उसके ऊपर। सहनशीलता नहीं है। तो ये किसने सिखाई है? घर में लाड़ इतना मिला, इतना लाड़ मिला, इतना लाड़ मिला, क्या जो मांगा वो दिया। और क्या कहते हैं माँ बाप, जो कमी हमें बचपन में रही ना, हम अपने बच्चों में नहीं रहने देंगे। अरे जो कमी रही ना, वही सहनशीलता आज तुम्हारे काम आ रही है। जो मांगा और मिल जाता तो सारी जिंदगी वही अपेक्षा करते, और अपेक्षा पूरी ना होती तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जो मांगा और वो दे दिया, नहीं बेटा आज नहीं मिलेगा, आज तो लिख ले, आज मांगा है तो आज तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम कल परसों जब भी हमारे मन होगा हम दिलवा देंगे, मगर आज तो नहीं मिलेगा। तो बच्चे को फिर वही आदत धीरे 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 पड़ जाती है, और वो जो उसकी इच्छाएं एकदम से पाने की होती हैं वो कम हो जाती हैं। और फिर वो सहनशीलता, वो धैर्य और इंतजार करने का उसके अंदर सब्र पैदा हो जाता है। और जिसके अंदर सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है, हमारे गुरुजी ने एक बार आशीर्वाद लिख के दिया था कि धैर्य और धर्म को हमेशा साथ रखना। क्या लिख के दिया था? धैर्य और धर्म को हमेशा साथ रख के काम करना। और धैर्य नहीं रहा जीवन में, क्या सिखा रहे अपने बच्चों को? धैर्य नहीं सिखा रहे ना, लाड़ है ना, बहुत प्यार है ना, मम्मी ये खाना है, ले बेटा अभी बनाती हूँ, मम्मी ऐसे कपड़े चाहिए, चल बेटा अभी दिलवाती हूँ, मम्मी ये खिलौना चाहिए, ले बेटा अभी दिलवाती हूँ। सब्र तो आपने उसे सिखाया नहीं, बेटा आज नहीं मिलेगा, आज बाजार बंद है, आज नहीं मिलेगा। अब तो बाजार पूरा शहर बाजार बन गया,
पहले क्या था? अरे बोलिए ना। पहले गांव में 2 दिन 1 दिन बाजार लगती थी, हाट लगती थी, हाट कहते थे, है ना? हाट, हाट, हाट लगती थी, हैं? तो लोग 6 दिन इंतजार करते थे, 6 दिन इंतजार करते थे कि भाई बाजार लगेगा, उस दिन मिलेगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई बार पैसे इकट्ठे ना हो पाए, चलो अगले अगले सप्ताह 15 दिन निकल गए, उसमें भी नहीं ले पाए, अगले 15 दिन और निकल गए। महीने भर का इंतजार सब्र पैदा करता है, सहनशीलता पैदा करता है। अब तो यहाँ बोलो, फोन करो, चीज घर में, जाने की भी जरूरत नहीं अब तो। सब्र। और यदि तुम्हारा वो बंदा जो सामान लेकर आता है और जरा सा लेट हो जाए, तुम ये नहीं देखते कि बारिश हो रही है, तुम ये नहीं देखते कि धूप पड़ रही है, तुम ये नहीं देखते गर्मी हो रही है, तो लेट कैसे हुआ, ले जा अपना सामान वापस। बोलिए ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? दया भाव खत्म हो रहा है, सहनशीलता खत्म हो रही है, सब्र खत्म हो रही है। और जितनी तेजी आ रही, गाड़ी जितनी तेजी से चलेगी, जब एक्सीडेंट होगा तो उतना उतना ज़्यादा नुकसान होगा। और जितनी धीमी गाड़ी चलेगी, यदि टक्कर हो भी गई तो फिर चोट उतनी नहीं लगेगी। तो अपने बच्चों को सहनशीलता सिखाओ, सब्र सिखाओ, धैर्य सिखाओ। उसे हर चीज़ तुरंत मांगा हो तुरंत दे दिया नहीं, घर में रखा हो तो भी नहीं देना है। और आप देते हो तो ये आप अपने बच्चे के साथ गलत कर रहे हो। लड़की है, एक ही लड़की तो है, अरे चली जाएगी, कोई बात नहीं बेटा तू बैठ, मैं खाना बना लूँगी, झाड़ू पोछा मैं कर लूँगी, बेटा तू बैठ। अब जाके तो तुझे करना है, यहाँ तो तुमने कर दिया, अब वहाँ सास मिली, अब वो किससे करवाएगी? अरे बोलिए ना, वो क्या अपेक्षा रखेगी, क्या अपेक्षा रखेगी? मेरी वो मम्मी तो बहुत अच्छी थी और ये बहुत खराब है, सारे दिन काम करवाती है। और यदि आपने शुरू से संस्कार डाले होते काम करने के, तो शायद उसे ये परेशानी नहीं आती, फिर सास बहू के झगड़े भी नहीं होते। अब सास बहू के झगड़े क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं, वहाँ पर पीहर में जो मांगा तुरंत दिया। अब पति नहीं दे रहा उतनी जल्दी, लो मेरी मम्मी तो ऐसी थी, मेरे पापा तो ऐसे थे, तुम तो ऐसा करते ही नहीं हो। अरे बोलिए ना, ये सब बातें आएंगी कि नहीं आएंगी? अब यहाँ पत्नी की है, अब यहाँ पति की ले लो। अब माँ बिल्कुल हाजिर जवाब है, जो बेटा को चाहिए देती, अब पत्नी ना दे पाए, फिर लड़ाई झगड़े, मेरी माँ तो ऐसा करती थी, मेरी माँ तो ऐसा करती थी, तू तो करती नहीं ऐसा। ये सारे झगड़े की जड़ एक ही है कि सहनशीलता खत्म होती जा रही है, इसलिए तलाक हो रहे हैं, इसलिए आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, इसीलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। बीपी की बीमारी क्यों होती है? बीपी की बीमारी किस कारण होती है? हैं? शरीर के दिमाग में जितना दबाव पड़ेगा, जब क्रोध करोगे तो खून तेजी से दौड़ता है, तेजी से, खूब तेजी से दौड़ता है। अब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अब शरीर कब तक सहन करेगा? तो बीपी हाई की शिकायत शुरू हो गई। चलो क्रोध नहीं करते हो, मगर अंदर ही अंदर चिंता खाए जा रही, चिंता खाए जा रही, तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और धीरे धीरे करके फिर वो बीपी लो होने लगता है ना? शुगर क्यों हो रही है? उसका कारण भी यही है। अभी 15 दिन कोई लगातार प्रवचन सुन ले, सुबह से शाम तक साधु संत के आसपास आने जाने में, उनके आहारचर्या में, उनके प्रवचन में, उनके स्वाध्याय में आना जाना शुरू कर दे, आधी दवाइयाँ छूट जाएंगी। तो जो श्री कृष्ण ने कहा था कि पंचम काल के माता पिता अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे कि उनका भूत वर्तमान और भविष्य सब बिगाड़ देंगे, है ना? तो बात चल रही थी भार की।
भार की बात चल रही थी कि भार कब लगता है, जब मोह नहीं होता है, और भार कब नहीं लगता, जब मोह होता है। तो इस मोह को कम करने पे इस संसार की चीज़ें भार लगने प्रतीत होने लगेंगी। जब मोह कम होगा तब। यदि धर्म करना है तो मोह कम करना अत्यंत जरूरी है। मोह कम होने के बाद ही धर्म की सत्यता प्रतीत होगी, धर्म में विश्वास होगा, श्रद्धा बढ़ेगी और हमारा कार्य होगा, है ना। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई, है ना। सबसे बड़ा भार क्या है, मोह। क्या है, मोह है। मोह का भार उतरते ही हम एकदम हल्के हो जाएंगे, एकदम हल्के हो जाएंगे। अब भगवान के दर्शन करने के बाद क्या सोचना चाहिए, भगवान को किससे मोह है, जो रोज पूजा करता उनसे नहीं, जो रोज अभिषेक करता उनसे तो होगा। अरे बड़ा अच्छा भगत है, देखो रोज अभिषेक के लिए आता, कभी गैप नहीं करता है, बिल्कुल रोज अभिषेक करने आता, बहुत अच्छा भगत, बहुत आशीर्वाद है भगत तुझे। कभी भगवान ने ऐसा आशीर्वाद किसी को दिया, नहीं दिया। ओहो, फिर क्यों करते हो आप। ऐसी वीतरागता मेरे अंदर भी आए, ऐसा समता भाव मेरे अंदर भी आए, ऐसी शांति और सुकून मेरे अंदर भी आए, ऐसी स्थिरता मेरे अंदर भी आए और ऐसा ध्यान मेरा भी लग जाए। इन भावनाओं के साथ भगवान का अभिषेक और भगवान की पूजा करी जाती है। यदि इन भावनाओं के साथ करते हैं तो समझना आपने दर्शन का, अभिषेक का, पूजा का, स्वाध्याय का फल ले लिया। और वरना, अरे बोलिए ना, ये अपने ऊपर डाल लो या भगवान के ऊपर डाल दो, है ना। लेकिन भक्ति के साथ किया गया ये अभिषेक आपको जन्मों जन्म तक सुख देने वाला है। इसलिए भगवान का अभिषेक आज जागृति नहीं आई है, कल आएगी, कल नहीं आई है परसों आएगी, आएगी तो सही, जुड़े रहो। और जुड़ने का साधन क्या है, अभिषेक और पूजा, एक ही साधन है। आज बिना ज्ञान के जुड़े हो, धीरे धीरे ज्ञान भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आज मंदिर जाते हैं और वो दर्शन नहीं होते हैं तो छोड़ दें, नहीं, पता नहीं ज्ञान कब आ जाए। इसलिए जुड़े रहना अत्यंत ज़रूरी है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। फलों में सेव का, देवों में पारस देव का, और दर्शन करने में जिनेंद्र देव का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और प्रतिदिन भगवान के दर्शन का, आत्मा में नेक का, मनुष्यों में एक, आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और करने में प्रतिदिन भगवान के अभिषेक का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की पूजा का, खेत में साटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का, शरीर में पाँव का, नदी में नाव का, और आने वालों में बड़ा नया गांव का, साड़ियों में साटन का, खिड़की में कर्टन का, और आने वालों में झालरा केशवराय पाटन का, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का। मेरा आज यहाँ प्रथम बार आना हुआ है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, बहुत ही मनोहारी क्षेत्र है, अवश्य पधारें। जय जिनेंद्र। जहाजपुर स्वस्ति धाम, यहाँ आकर जो शांति मिलती है, सुकून मिलता है, उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। गुरु माँ की ये कलाकृति, ये कृति अनुपम है, अद्वितीय है, अलौकिक है। और यहाँ विराजित अतिशयकारी मुनि सूरतनाथ उसमें शोभायमान है। और हम सबको इसमें बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। जब हम श्री जी के सामने बैठते हैं तो मन इतना भाव विवल हो जाता है कि नज़रें वहाँ से हटती नहीं है। मेरा प्रतिमा इस मंदिर में आने का ऐसा संपर्क बैठा, ऐसा सहयोग बैठा कि मैं प्रतिमा यहाँ के दर्शन करने आता हूँ। विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो
स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के